तो पिछली वीडियो में हमने अध्याय 8 के कुछ बेसिक्स देखे थे और आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 के कुछ उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण दिया है, यदि tan A बराबर 4/3 हो तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तो देखिए कोण A यहाँ पे है, ठीक है। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, यानी इसमें BC लंब होगी और AB आधार होगी और AC कर्ण होगी। दिया ये आपका दिया है tan A होता है आपका, ये इधर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाल बटे कक्का, यानी tan यानी लंब बटे आधार होता है। लंब इसमें क्या है, लंब है BC अपॉन आधार क्या है AB, बराबर आपको दिया हुआ क्या है 4/3 और इसके बराबर हमने माना K है, ठीक है, माना K है। तो आपको यानी आपको BC आपको मिल जाएगा, BC इज इक्वल्स टू 4K और AB इज इक्वल्स टू 3K, ठीक है। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय, अब आपको एक भुजा BC मिल गई है और एक भुजा AB मिल गई है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है आपका AC है, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू आधार है AB स्क्वायर, आधार AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लंब है, ठीक है। तो AC स्क्वायर और AB आपको दिया हुआ है 3K, तो 3K का स्क्वायर प्लस 4K का स्क्वायर, यहाँ पे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9K स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा 16K स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका हो गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25K स्क्वायर। अब जब वर्ग का पक्षांतर होता है तो वर्गमूल आता है, यानी स्क्वायर रूट आता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25K स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा आपका 5K, AC इज इक्वल टू 5K। ये आ गया। क्या ज्ञात करेंगे, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहला एक निकाल लेते हैं साइन A, वो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया था लाल बटे कक्का। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब आपका यहाँ पे है, यानी लंब क्या है BC है, BC क्या है 4K अपॉन 5K, यहाँ पे हम लिखेंगे 4K अपॉन 5K, K से K कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4/5, ठीक है। साइन आ गया। अब हम निकालेंगे कॉस A। कॉस क्या होता है, कॉस होता है ये यहाँ पे देखिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार, इसमें आधार क्या है, इसमें आधार AB है और AB आपको कितना दिया है 3K, यानी 3K अपॉन 5K, यानी 3K अपॉन क्या है 5K, K से K कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 3/5, ठीक है। और यहाँ पे आपको tan दिया हुआ था, tan दिया है, तो यहाँ पे मैं tan दोबारा नोट कर देता हूँ, क्या है tan A आपको पहले से कितना दिया हुआ था, tan A आपको दिया हुआ था 4/3, यानी 4/3। और आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कॉट tan का उल्टा होता है, sec cos का उल्टा होता है और cosec sin का उल्टा होता है। तो मैं इधर पे ही लिख देता हूँ, तो यहाँ पे cot A जो होगा, cot A होगा वो इसका उल्टा होगा, क्या हो जाएगा 3/4। sec A जो होगा, sec A क्या होगा, sec A cos A का उल्टा होगा, यानी 5/3। और cosec A जो होगा ये इसका उल्टा होगा, यानी 5/4। दूसरा देखते हैं, इसमें दिया है यदि कोण A और कोण B ऐसे न्यून कोण हों जिससे कि साइन B इज इक्वल टू साइन Q हो, तो सिद्ध कीजिए कोण B और कोण Q दोनों बराबर हैं। यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज हैं आपके पास, एक त्रिभुज है कोण ABC, कोण PQR, यहाँ पे कोण R और कोण C क्या है 90 डिग्री के एंगल है। Q एवं कोण B की जो ज्या है
वो बराबर है, क्या दिया है, यहाँ पे अब हल करते हैं अपन, क्या दिया है, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। अब हम फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, कौन से फॉर्मूला से, लाल बटे कक्का से। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। मिलेगा साइन बी आपको निकालना है लाल बटे कक्का से, तो साइन बी यानी कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब बटे कर्ण, यानी आपको मिलेगा ए सी अपॉन ए बी कर्ण, यानी ए सी अपॉन ए बी, ठीक है, यानी लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब साइन क्यू के लिए, क्यू के यानी कोण के सामने वाली भुजा क्या है, लंब है, यानी पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू, ये दोनों बराबर होंगे। अब मैं यहाँ पे पक्षांतर कर देता हूँ, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू बराबर, मैंने क्या मान लिया, के माना, क्या है ये, के माना, ठीक है। अब मैं यहाँ से आपको ए सी का मान निकाल लेता हूँ, ए सी का मान मुझे क्या मिल जाएगा, यानी ए सी अपॉन पी आर बराबर है के, तो ए सी बराबर मेरे को मिल जाएगा के पी आर, ये मिल जाएगा, ये मिल गया। इसी प्रकार से मैं ए बी का मान निकाल लेता हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के है, तो ए बी बराबर मेरे को मिल जाएगा के पी क्यू, ये मेरे को ए बी एवं ए सी का मान मिल गया। अब मैं पाइथागोरस के प्रमेय से क्या करूँगा, बी सी और क्यू आर इन दोनों का मान निकालूंगा और फिर उसका अनुपात निकालूंगा। क्या करता हूँ, अब मैं बी सी का मान निकालता हूँ, बी सी का मान किससे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय यानी ए बी का वर्ग, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ए बी का वर्ग बराबर क्या, ये लंब का वर्ग यानी ए सी का वर्ग धन बी सी का वर्ग, तो बी सी का वर्ग, इसका इधर पक्षांतर कर दूंगा, क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या जाएगा, बी सी बराबर इधर का इधर आएगा, ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्या जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर रूट, ठीक है। ये मेरे को बी सी का मान मिल गया। अब मैं इसी प्रकार से क्या करूँगा, इसी प्रकार से मैं इसका क्यू आर का मान निकालूंगा, तो मेरे को क्यू आर का मान क्या मिलेगा, क्यू आर का मान आपको क्या मिल जाएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और वर्ग का इधर पक्षांतर मैंने पहले ही कर दिया, तो क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इन दोनों का अनुपात निकालूंगा, क्योंकि मेरे पास ये दोनों अनुपात में, और ये अनुपात में क्यों निकालूंगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले मैं अब मैं क्या निकालूंगा, बी सी अपॉन क्यू आर निकालूंगा, बी सी अपॉन क्यू आर, तो बी सी का मान मेरे को ये देखिए यहाँ से मिला है ये, और क्यू आर का भी मिला है, तो बी सी का मेरे को मान मिला है रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है, बी सी अपॉन क्यू आर। अब मैं को दिखाता हूँ ए बी, मैंने ए बी का मान यहाँ पे पहले से निकाल के रखा है, ये देखिए ए बी और ए सी दोनों का मान है अपने पास, अपन ने शुरू में निकाल लिया था, तो ये क्या जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो सिंपली क्या जाएगा, के स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए सी का मैंने मान क्या निकाला था, के पी आर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, सॉरी पी आर है यहाँ पे, पी आर स्क्वायर, ठीक है, और इसका पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर, ठीक है। तो के स्क्वायर है, तो सिंपली अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखो के स्क्वायर है, के स्क्वायर को कॉमन ले लिया, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक, रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर
माइनस पी आर स्क्वायर। अब देखते जाइए आप, बी सी अपॉन क्यू आर, ये के स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो सिंपली के बचेगा, अंदर क्या बचा रूट के अंदर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और ये अपॉन में क्या है रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू के। ठीक है, अब ये भी के बराबर है और ये दोनों भी के बराबर है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू के। ठीक है, तो जब भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं तब उनके कोण भी बराबर होते हैं, तो क्या हो जाएगा कोण बी बराबर कोण क्यू। क्यों होते हैं, क्योंकि जब भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं तो उनके कोण भी बराबर होते हैं, तो ये क्या हो गया, ये आपका सिद्ध हो गया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड या इति सिद्धम। ठीक है, अब हम उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। ठीक, तो उदाहरण नंबर 3 में दिया है त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी 29 इकाई है एवं बी सी 21 इकाई है और कोण ए बी सी बराबर थीटा है, तो मान ज्ञात करो। ठीक है, उसने बोला है त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसमें कोण सी समकोण है, बी थीटा है और बी सी 21 है, ए बी 29 है और अपने को लंब नहीं दिया है, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि लंब निकाल लेते हैं। इसमें लंब क्या है ए सी, कर्ण, तो किससे निकालेंगे पाइथागोरस से, पाइथागोरस के प्रमेय से क्या निकालेंगे कर्ण का वर्ग। इसमें कर्ण क्या है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर कितना दिया है आपको 29 का वर्ग। ठीक है, ए सी आपको ज्ञात करना है यानी ए सी का वर्ग, धन बी सी आपको दिया हुआ है 21 का स्क्वायर निकालेंगे। तो मैं तो कैलकुलेटर की मदद से कर ले रहा हूँ, 841 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आ जाएगा 441। ठीक है, आप इसका पक्षांतर करेंगे इसका मान निकालने के लिए, 841 ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 441 इज इक्वल टू ए सी का वर्ग, ए सी का वर्ग, और यहाँ से जब इसको आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा 400 बराबर ए सी स्क्वायर। तो अब आप ए सी का मान निकालेंगे, जब वर्ग का इधर पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल आएगा, वर्गमूल 400, तो ए सी का मान आपको मिल गया 20। ठीक है, ये आपको मिल गया ए सी का मान 20। अब देखिए अब आपको क्वेश्चन में कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हैं, कॉस दिया है, साइन दिया है, तो अब यहाँ पे साइन और कॉस का पहले मान निकाल लीजिए, फिर उन दोनों को हल कीजिए। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कैसे होता है लाल बटे कक्का से, लंब बटे कर्ण, तो लंब, इसमें लंब आपके पास क्या है लंब है ए सी आपका क्या निकला है 20। ठीक है, तो आ जाएगा 20 बटे कर्ण 29, 20 बटे 29, और कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार 21 बटे 29। ठीक है, प्रश्न आपका दिया हुआ है, प्रश्न आपको दिया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, तो अब यहाँ पे हल कीजिए। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है यानी कॉस थीटा का वर्ग, यानी कॉस थीटा का वर्ग प्लस साइन थीटा का वर्ग, तो कॉस थीटा आपके पास कॉस थीटा कितना है 21 बटे 29, यानी 21 बटे 29 का वर्ग, धन साइन थीटा आपके पास कितना है 20 बटे 29, 20 बटे 29 का वर्ग, 21 का कितना आएगा 441 बटे 841, धन ये 20 का कितना आएगा 400 बटे 841। ठीक है, अब जब आप इसको हल करेंगे तो 841 और 841 का लघुत्तम जो है वो आ जाएगा 841। ठीक है,
अब एलसीएम जो है 841 आ गया। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो इन दोनों का ऐड किया जाएगा 841। 841 से 841 कैंसिल, इसका उत्तर आपको क्या मिल जाएगा 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा आपने यहाँ पे लगा दी, बस यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे माइनस है। तो अब यहाँ पे यहीं से आप हल कर सकते हैं या आप आगे वहाँ से सॉल्व कर, मैं यहीं से कर देता हूँ। क्या है 441 माइनस 841 सॉरी अपॉन में 841 माइनस 400 बटे 841। तो क्या हो जाएगा इसका, तो एलसीएम जो है 841, 441 में से आप 400 माइनस करेंगे तो आपको 41 मिल जाएगा। अब आपका आंसर ये हो गया आपका आंसर, या आप इसको और हल कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं उदाहरण नंबर, अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 4 के पीछे। उदाहरण नंबर 4 में आपको दिया गया है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए 2 sin A cos A बराबर 1। ठीक है, आपको एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें कोण B समकोण है। ठीक है, और tan A बराबर 1 है। tan A, इसमें कोण कहाँ पे है, इसमें कोण आपका यहाँ पे है। ठीक है, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या करेंगे अब हम पहले tan A जो आपको सहायता दी गई है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो उससे अब क्या करेंगे, देखिए tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लाल बटे कक्का, यानी लंब बटे आधार। इसमें लंब क्या है BC और आधार क्या है AB, यानी BC अपॉन AB बराबर में क्या है 1 है और माना K। ठीक है, K माना। तो आप देख सकते हैं BC बराबर AB है, क्यों, क्योंकि 1 है बराबर K। BC और AB क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। अब हम निकाल लेते हैं AC यानी कर्ण निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, ये लंब है ये आधार, आगे पीछे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। AC स्क्वायर AB का मान भी क्या है K है, यानी K स्क्वायर, प्लस BC का मान भी क्या है K है, यानी K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 2K स्क्वायर। अब जब पक्षांतर करेंगे तो स्क्वायर रूट आएगा, रूट ऑफ 2K स्क्वायर। तो क्या जाएगा, करनी 2K। AC का मान आपको मिल गया। अब आप क्या निकालेंगे, अब आप पिछले उदाहरण की तरह देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में आपके पास साइन है और कॉस है, तो मैं यहाँ पे साइड में साइन कॉस का मान निकाल लेता हूँ। साइन ए ये देखिए लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो इसमें लंब क्या है, इसमें आप लंब क्या है BC है और कर्ण आपको ये है, यानी BC अपॉन AC। BC का मान क्या है, BC का मान K है और इसका मान √2K। K से K कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा 1/√2। ठीक है, कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इसमें आधार क्या है AB है, ये है आधार, यानी AB अपॉन AC। इसका ही मान सेम आएगा क्योंकि AB और BC दोनों सेम है, यानी K अपॉन √2K। K से K कैंसिल 1/√2, ये आपको मिल गया। अब अपन चलते हैं प्रश्न की ओर। क्या दिया है, 2 sin A cos A = 1 साबित करना है, यानी सिद्ध करना है। ये LHS होता है और ये RHS होता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, अपन लेफ्ट हैंड साइड लेके अगर राइट हैंड साइड सिद्ध कर देते हैं यानी प्रूफ कर देते हैं तो वो हल हो जाएगा। अपने को भाई प्रूफ करना है तो अपन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक, चलते हैं इस वाले पेज पे। तो क्वेश्चन क्या दिए यहाँ पे, अपन लेंगे लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया। क्वेश्चन क्या दिया है, 2 sin A cos A, 2 sin A cos A, 2 sin A कितना आया था 1/√2 गुणित 1/√2। ठीक है, 2 इंटू √2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो आपको पता है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आ गया 1। ये आ गया राइट हैंड साइड, यानी ये हो गया आपका आंसर, या हैंस प्रूव्ड। ठीक है, पांचवें उदाहरण की तरफ। पांचवा उदाहरण में आपको दिया है त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है। OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ = 1 सेंटीमीटर। OP आपको सबसे पहले OP क्या दिया है 7 सेंटीमीटर और ये त्रिभुज यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है,
और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, साइन क्यू और कॉस क्यू, यानी कि थीटा कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यानी कोण यहाँ पे ये लंब है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जो दिया गया यानी आपको जो हेल्प दी गई है, ये हेल्प क्या दी गई है, माफ़ कीजिएगा, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 इतना दिया गया। तो आप इसमें से किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए। मैं जैसे मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ ओ क्यू की, क्या जाएगा 1 प्लस पी क्यू। अब आपके पास दो भुजाएं मिल गई, आपको क्या मिल गई, आपके पास दो भुजाएं, एक ओ क्यू मिल गया, भले इनका मान नहीं मिला लेकिन कुछ तो मिल गया, ओ क्यू, और आपको क्या दिया है ओ पी, ठीक है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, क्या लगा देंगे, पाइथागोरस की प्रमेय, मैं यहाँ सिंपली लिख देता हूँ पाइथागोरस से। क्या है, ये लंब है, ये कोण है, कोण के सामने वाली भुजा लंब, आधार कर्ण, यानी ओ पी, माफ़ कीजिएगा, ओ क्यू का वर्ग बराबर क्या है, ये पी क्यू का मैं आधार पहले लिख देता हूँ, और ओ पी का वर्ग, ठीक है, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, पी क्यू आपको दिया हुआ है क्या, पी क्यू नहीं दिया, पी क्यू आपको नहीं दिया गया, तो आप यहाँ पे सिंपली लिख दीजिए पी क्यू का वर्ग, ओ पी क्या दिया गया है आपको, ओ पी 7, तो यानी 7 का वर्ग, और ओ क्यू, अब देखिए ओ क्यू आपको दिया 1 प्लस पी क्यू, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 प्लस पी क्यू और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का वर्ग धन 49, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 49, पी क्यू स्क्वायर प्लस के हैं और दोनों अलग, यानी इनका पक्षांतर करूँगा तो ये कैंसिल होना, तो मैं इनको यहीं से कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। ये प्लस का 1 है, इधर पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 49 में से एक घट जाएगा, तो यहाँ पे 48 बचेगा, ठीक, 2pq। अब इसका जब पक्षांतर करूँगा तो ये इसके बटे में जाएगा, यानी pq अपॉन 48/2, यानी क्या है, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यानी pq। आपको pq कितना मिल रहा है, pq आपको मिलेगा 24 मिलेगा, क्या मिल गया, pq 24 मिल गया। एक pq आ गई और एक आपके पास पहले से थी op थी। अब आप चाहें तो इसको पाइथागोरस दोबारा लगा के दो भुजाओं से एक तीसरी भुजा निकाल सकते हैं, या यहाँ पे लगा लीजिए, मैं यहाँ पे लगाऊँ क्योंकि ये ज़्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। क्या है, देखिए क्या दिया है वहाँ पे, ओ क्यू इज इक्वल्स टू 1 प्लस पी क्यू, यहाँ पर मुझे पी क्यू मिल गया, मुझे ओ क्यू चाहिए, तो ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू की वैल्यू कितनी मिली है, 24 मिली, यानी ओ क्यू मुझे कितना मिल गया, 25 मिल गया, ठीक है। अब मेरे को तीनों भुजाएं मिल गई, अब मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना साइन क्यू कॉस क्यू, साइन क्यू अभी तक आपको याद हो गया होगा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, इसमें लंब देखिए क्या है, कोण के सामने वाली भुजा लंब, यानी लंब कितना है 7, लंब कितना है 7, और कर्ण क्या है ओ क्यू अभी आपने निकाला कितना है 25। अब देखिए कॉस क्यू क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यहाँ पे आधार क्या है, ये आधार है, ये कर्ण, यानी पी क्यू अपॉन ओ क्यू, पी क्यू आपके पास कितना है 24, ओ क्यू आपके पास कितना है 25, यानी 24/25। ये आपके 5 उदाहरण सॉल्व हो गए। ओके, थैंक यू।